देखो, धरती पे हम आते हैं तो हमारे आने का ना एक पर्पस होता है। ऊपर वाले ने अगर हमको धरती पे भेजा है ना, तो किसी खास कारणवश भेजा है, किसी खास मकसद मोटो के साथ भेजा है। ऊपर वाला का अपना गोल होता है, स्ट्रैटेजी होता है। और हम आते हैं तो हमें जो जीवन मिलता है ना, वो हमारे ड्रीम के, सपने के, डिज़ायर के बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब हर इंसान की तरह हम कल्पना करते कि बहुत सुख का जीवन रहे, हम आराम से रहें, कंफर्टेबल लाइफ मिले, बहुत अच्छा परिवार मिले, जीवन साथी मिले, रिश्तेदार मिले जो सिर्फ़ और सिर्फ हमको प्यार करे, गले लगाएं। जबकि होता ऐसा है बिल्कुल नहीं। प्रश्न चिन्ह लग जाता है प्यार पे, परिवार पे। खासकर तब जब आपके जीवन में दुख आता है और आप रोने, बिलखने, कलपने लगते हो, भाग्य को कोसते हो, ऊपर वाला को कोसते हो। हे भगवान, मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, पार्शलिटी हो रहा है, तो क्यों पत्थर हो गया है, क्यों मेरे जीवन में दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख दे रहे हो। अब देखो, जब भी इस तरह की भावना मन में पनपती है ना, सबके साथ पनपती है, ये नॉर्मल नेचुरल बात है। क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैं जो कोशिश करते हैं अपने जीवन के दुख से निकलने के लिए। इसलिए अपने अंतर मन की शक्ति को जागृत करते हैं, मतलब प्रेयर, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। अब देखो, जब भी आपके मन में ना इस तरह की नकारात्मक विचार आते हैं, आपको जीवन बोझ लगने लगता है, आप लगते हो आप किसी काम के लायक नहीं हो, बेकार हो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। क्योंकि ऊपर वाला आपको किसी खास काम के लिए भेजा है। ऊपर वाला की अपनी प्लानिंग है और आपका जीवन उस प्लानिंग से ही चलेगा। अब देखो, स्कूलों में भी ना जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं, टफ़ प्रोजेक्ट होते हैं, वो जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसी को दिया जाता है। वो बच्चा को भी समय लगता है, ऐसा नहीं है वो चुटकी भर में सॉल्व कर देता है। कभी कभी सप्ताहों लगता है सॉल्व करने में, कभी कभी असफल भी बच्चा हो जाता है। लेकिन उसी बच्चे को चूज़ किया जाता है जो क्रैक कर सकता है कि हाँ, ये टफ़ क्वेश्चन है और इसका माइंड जो है टफ़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक है। जीवन के साथ भी यही होता है। अगर आप पुराने धर्म ग्रंथ को पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में सही है। माँ सीता को भी किसी खास कारण बस लाया गया था धरती पे, इसलिए पूरा जीवन दुखी दुख रहा, भरा रहा। कांटों की सिर्फ सैया ही सैया मिली। द्रौपदी का भी जीवन पूरा पूरा दुख से ही भरा रहा। अपमान सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी झेलते रही। आप अर्जुन को देखो, पांचों पांडव भाइयों को देखो, इन्होंने पूरा जीवन दुखी दुख झेला। हालांकि ये थे देवता पुत्र, मतलब सद्गुणों से संपूर्ण थे, इनके अंदर पॉजिटिविटी थी, क्वालिटी थी। लेकिन इनके पॉजिटिविटी का इनको क्या फल मिला? जन्म हुआ जंगल में। हाँ, जन्म होते कुछ समय में ही इनके पिता चले गए, केयर टेकर पिता बने, भीष्म पितामह। उन्होंने परवरिश की। राज साम्राज्य में रहते हुए भी हमेशा दुख भोगते आए। बचपन से दुर्योधन तंग करते आया, कभी सुख नहीं मिला। लेकिन अंत में पहुँचे ये अर्जुन, कहाँ पहुँचे? युद्ध भूमि में पहुँचे। वहाँ भी इनका जो मन था परिवार को लेकर के भाग रहा था। लेकिन भगवान ने अर्जुन को, नारायण ने नर के रूप में अर्जुन को किसी खास कारणवश लाया था। अर्जुन को ही चुना गीता का उपदेश सुनाने के लिए। बेसिकली भगवान ने अर्जुन के माध्यम से वो गीता का उपदेश हमें दिया। आज भी हम लोग गीता पढ़ते हैं, बहुत मतलब तन्मयता से पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। धर्म ग्रंथ है, इस भावना से नहीं पढ़ते हैं कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान मेरा ड्रीम डिजायर सब पूरा कर दो, मेरा जीवन को कंफर्ट में बदल दो, मेरा लाइफ में सब फ्लेक्सिबिलिटी कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। इस भावना से गीता नहीं पढ़ते हैं। गीता हम लोग इस भावना से पढ़ते हैं कि अंदर की शक्ति को निकाल सके, हाँ, अपने मन को पहचान सके, अपने हिडन पोटेंशियल को पहचान सके, अपने आप से रूबरू हो सके कि हम कौन हैं। आप देखो, अर्जुन को ही क्यों माध्यम बनाया? पूरा कष्ट से भरा रहा जीवन ना, क्योंकि पता था भगवान को कि इस इंसान के, इस अर्जुन के मन के अंदर इतनी शक्ति है कि ये समझ सकता, इसको ट्रेंड किया जा सकता। और उसी अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने सारे अधर्मी पापियों का अंत किया, खात्मा किया, और उसके बाद धरती पे सत्य, न्याय, धर्म को इस्टेब्लिश किया। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आपको भी लाने का कुछ पर्पस है। इसलिए दुख 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 मत करो, उस दुख को एक्सेप्ट करो, उसको मान लो कि ये भगवान का नीति है, कोडिंग चल रहा है, हमको बस काम करना है, भगवान गाइड करता जाता है। रुको मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख का जब चिंतन मंथन करते हो ना, तो मन जो होता है ना नकारात्मकता से इतना घिर जाता है, आपको एक इस तरह का सरदर्द हो जाएगा, इस तरह का हेडेक हो जाएगा क्रोनिक, कि आप निकल नहीं पाओगे और आपका जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। और फिर भगवान भी सोचेगा कि क्यों हम इसको चूज किए थे। होता है ना। इसलिए भगवान को थैंक्स कहो, ऊपर वाला के थैंक्स कहो कि मेरे माध्यम से भगवान बहुतों का कल्याण करवा रहा है। जैसे अर्जुन को चूज करके भगवान ने पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कल्याण किया। गीता को सब लोग पढ़ते हैं ना, एज ए धार्मिक किताब के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि अपने अंतर मन को, आत्मा की शक्ति को मजबूत करेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएंगे।